पैंट से जुड़ी सारी समस्याओं को हल करेंगे। पैंट में कौन कौन सी गलतियां आप लोग करते हैं, जैसे कि कपड़ा गलत फोल्ड कर लेना, आसन गलत लेना, नीचे की ओर से बॉटम क्यों खिंचता है। और एक कमेंट तो मुझे डेली आ रहा है, सिर्फ एक ही जने का आ रहा है कि उन्होंने जो पार्ट हैं चारों उनका ना छोटा बड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है, कारण उनको बताना चाहती हूँ मैं। ये वीडियो आई थिंक सभी के लिए है। जितनी भी पैंट कटिंग में आने वाली समस्या हैं उन सब का समाधान करूँगी, क्योंकि जो जो मुझे कमेंट आते हैं वही मैं डिटेल में समझाऊंगी। सबसे बड़ी गलती तो कपड़ा फोल्ड करने में ही होती है, तो वो आपको मैं सिखाऊंगी। वैसे हर वीडियो में डिटेल में समझाया है, लेकिन आपके लिए फिर से, ठीक। तो पहले मैं पेपर पे आपको समझाऊंगी, ठीक है। आज मैं पेपर पे आपको डिटेल में पास से समझाऊंगी, क्योंकि कपड़ा क्या है ना, बड़ा होता है, शायद आपको नहीं समझ में आता होगा, ठीक है। तो पहले सीखेंगे कपड़े को कैसे फोल्ड करना है जब हम पैंट की कटिंग करें या प्लाजो की कटिंग करें, ठीक है। अगर आपको मेरे मेथड से सीखना है तो चलिए पास से मैं अब आपको दिखाऊंगी। मैं जो तरीका बताती हूँ ना, ये पूरा कपड़ा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे किनारी है, इस साइड भी किनारी है, और इस किनारी को लंबाई बोलते हैं कपड़े की। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है। ये चौड़ाई और ये लंबाई, चौड़ाई लंबाई, ये भी लंबाई, ये भी चौड़ाई, ठीक है। हमेशा कपड़े को मैं ये कहती हूँ कि आप पहले इसे चौड़ाई में फ़ोल्ड करें। कहने का मतलब है इसे ऐसे फ़ोल्ड करें, ठीक है। हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ, आप ध्यान से नहीं सुनते होगे, नहीं समझते होगे। तो पूरा कपड़ा हमने क्या करा, चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है। ये चौड़ाई है ना, इसी में तो हमने ऐसे फ़ोल्ड किया है पूरे कपड़े को। अब हमें ये लंबाई है, अब लंबाई को हमने फ़ोल्ड कर दिया। यही मैं हर वीडियो में समझाती हूँ कि अब हमने लंबाई में इस तरह से फ़ोल्ड किया है। छोटा बड़ा, ये हमारा बैक पार्ट के लिए बड़ा रखना होता है, इसलिए मैं इसे 2 इंच बड़ा फ़ोल्ड कराती हूँ, ठीक है। इस तरह से 2 इंच छोटा बड़ा हमने ये फ़ोल्ड कर लिया। अब मैं अगेन आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा पूरा कपड़ा है, इसे हम चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे पूरे कपड़े को, फिर इसे लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे। ये तो हो गया सही तरीका फ़ोल्ड करने का। अब गलत तरीका जो फ़ोल्ड किया होगा, जिन्होंने कमेंट किया था उनके लिए है। ये है गलत तरीका जो मैं अब फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मैंने बोला 4 फोल्ड में कपड़ा फ़ोल्ड करो, तो उन्होंने इस तरह से फ़ोल्ड किया, फिर अगेन उन्होंने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया, ठीक है। अब इसमें आप देखो, इसमें जो पार्ट रहेंगे वो एक नीचे का रहेगा, एक ऊपर का। लेकिन इसमें क्या है, 2 पार्ट ऊपर के हैं, 2 नीचे के, और इसमें इस तरह से गड़बड़ हो रहा है, देख रहे हो आप, ये वाला हिस्सा आ रहा है ना, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं सही तरीका बताती हूँ। ये मैं लेती हूँ बेल्ट के लिए फ़ोल्ड करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से लेती हूँ जो भी आपका हिप राउंड है, 4th पार्ट प्लस 2.5 इंच, ठीक है, 2.5 या 3 इंच। मैं यहाँ से लेती हूँ हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच, तो ये ऐसे आ जाता है। ये हमारा हिप का 4th पार्ट प्लस 3। फिर उसके बाद ये आसन लिया जाता है। आसन आप हिप का 4th पार्ट प्लस 2 करके ले सकते हो। आसन की प्रॉपर एक वीडियो डाली है चैनल पे, उसे देखें। फिर यहाँ से थाई का माप लेते हैं, जो भी थाई का माप है उसका आधा प्लस 1 इंच। बॉडी पे जब भी नाप लेंगे लूज़ लेना है, फिट नहीं लेना है। उसके बाद ये ऐसे हो गया। अब सेम यहाँ पे निशान लगाते हैं ताकि स्केल का यूज़ कर सकें। अब यहाँ पे रेडी लेंथ इस वाले पॉइंट से लेंगे, ये 2.5 इंच हमारा फोल्ड करने के लिए है। फिर हम यहाँ से एक लेते हैं 2.5 इंच, तो ये ऐसे आती है शेप, जब भी मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है, इस तरह से आती है। और ये हमारा नीचे का मार्जिन हो जाता है, ठीक है। तो ये 2.5 इंच लेती हूँ मैं, यहाँ बॉटम लेती हूँ। इस तरह से हम पैंट की नॉर्मली ड्राफ्टिंग करते हैं, बेसिक ड्राफ्टिंग, और ये ऐसे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी गोलाई हो जाती है। लोग गलती, पहले तो मैं सही तरीका बता रही हूँ, गलती बाद में। फिर यहाँ पे जो लेते हैं ना, हम लेते हैं बैक पार्ट के लिए एक्स्ट्रा, ये नीचे वाले हिस्से पे ले रहे हैं एक तरह से हम, इस वाले को यहाँ मिलाते हैं, यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सही तरीका। अब गलत तरीका क्या है, सेम ड्राफ्टिंग करिए, बस कपड़े को फोल्ड करने का तरीका बदल गया। इसको हमने सही तरीके से ऐसे फ़ोल्ड किया, फिर ऐसे। गलत तरीके में क्या करा, हमने पूरे कपड़े को ऐसे फ़ोल्ड किया, पहले लंबाई में फिर चौड़ाई में। तो ये गलत तरीका भी मैं आपको सिखा रही हूँ।
अब इसमें उन्होंने ड्राफ्टिंग तो सेम करी है जैसे कि हमने करी होती है, सेम उन्होंने वैसे ही कर दी है, इस तरह से, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, सेम ही करी है उन्होंने, कुछ ड्राफ्टिंग में कमी नहीं है आपकी, ठीक है। अब इन्होंने जो ऊपर का हिस्सा है ये ऐसे बढ़ा दिया है, फिर इस तरह से बैक आसन इन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे तो दो पार्ट हैं हमारे, ये अलग ही दिख रहे हैं कि फ्रंट में बैक है, वो फ्रंट के हिस्से हैं, और इसमें हमारे बैक के हिस्से अलग दिख रहे हैं, लेकिन इसमें कहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि ये तो इन्होंने गलत ही कपड़ा फोल्ड कर लिया, इसीलिए इनके पार्ट जो हुए हैं वो मतलब चारों इस तरह से हो गए हैं, छोटे बड़े हो गए हैं। अब मैं कटिंग करती हूँ इसकी। ये ऐसे पार्ट कट कर दिया, अब इनके पार्ट हो गए हैं छोटे बड़े। अब इन्होंने किसी भी दो पार्ट में क्या करा है, इस तरह से दो पार्ट में कटिंग कर दी, एक बैक का ले लिया इन्होंने और एक फ्रंट का ले लिया, और फिर क्या कर रही हैं ये जोड़ते वक्त, ये ऐसे जोड़ रही हैं इस तरह से। ये इसके साथ कैसे जुड़ेगा, अब आप ही बताओ कैसे जुड़ेगा ये इसके साथ, जुड़ने का कोई है इसमें, एक छोटा एक बड़ा है, क्योंकि इन्होंने पार्ट कटिंग ही गलत करे हैं। या फिर आप ये वाला इसके साथ जोड़ दो तब तो चलेगा, पर ये जोड़ भी गलत रही है, इसके साथ इसे जोड़ रही हैं। अब इसे जोड़ने में इनको दिक्कत आ रही है जिन्होंने कमेंट किया है। तो पहले आपको समझना है, सीखना है, फिर जाके कटिंग करनी है। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। हम नॉर्मली ऐसे कटिंग करते हैं शुरू में, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, फिर ये वाला पार्ट हटा लेते हैं और ये हमें काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ भी, देख रहे हो ना। इसमें देखो कितना कुछ काटना पड़ा, ये तिरछा वाला काटना पड़ा, इसमें तो मुझे काटने की ज़रूरत ही नहीं है ना, सीधा सीधा ये इसके साथ आसन आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा और ये वाला ऐसे आ जाएगा। तो इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ, ये है सही और गलत तरीके, ये ऐसे जोड़ने वाले तरीके हो गए, ठीक है। तो ये गलतियाँ आप करोगे तो कैसे काम चलेगा, देख रहे हो, ये सही है ये गलत है। तो कपड़ा, अब मैं कपड़े पे आपको बताती हूँ। तो कहने का मतलब है आपको कपड़ा फोल्ड करना सीखना होगा। गलत तरीके से आप फोल्ड करोगे तो कटिंग चाहे कितनी भी सही हो, फिर वो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आप मेन शुरू का पार्ट ही मिस कर दोगे तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो आपको पहले समझना है, सीखना है, फिर जाके करना है। क्योंकि मेरे चारों पार्ट की कटिंग सेम होती है, इसलिए आपको कपड़ा भी मेरे तरीके से फोल्ड करना होगा। और अगर आप किसी अदर यूट्यूब के हिसाब से कर रहे हैं कि दो पार्ट छोटे दो पार्ट बड़े, तो आपको उनके हिसाब से कपड़ा फोल्ड करना होगा, ठीक है। चारों पार्ट कटिंग करने हैं तो इस तरह से कपड़ा फोल्ड करना होगा। अभी तो मैंने पेपर पे समझाया, अब मैं कपड़े पे समझाऊंगी। तो जिन्होंने कमेंट किया है ना, वो अब एक गलती को सुधारने का तरीका ये है कि आप ना उस वाले हिस्से को जो तिरछा है उसे सीधा कर लें और फिर कपड़ा अपने हिसाब से और एक्स्ट्रा जोड़ लें और फिर उसे प्रॉपर करके दोबारा से छटाई करके फिर उसे फोल्ड करें, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो अब आप सॉल्व, अदरवाइज़ और कुछ नहीं हो सकता है। ये मेरे पास पूरा कपड़ा है, ये मेरे पास पूरा कपड़ा है, ठीक है। कपड़े में किनारी मैंने बताई थी होती है, छेद छेद बने होते हैं, इसे किनारी बोलते हैं और इसी को लंबाई बोलते हैं। अगर आपसे कोई कह रहा है कि कपड़े की लंबाई क्या है, तो ये लंबाई है, ये ऐसे वाली। ये चौड़ाई है, ये वाली। ये पना भी बोलते हैं, चौड़ाई भी बोलते हैं, अर्ज भी बोलते हैं इसे, ठीक है। मैंने कहा चौड़ाई में फ़ोल्ड करो पूरा कपड़ा, मतलब मैंने ऐसे बोला, ठीक है। चौड़ाई में डबल फोल्ड करने को बोला है मैंने, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि भाई अब इसे लंबाई में फ़ोल्ड करो, पहले चौड़ाई फिर लंबाई। हर वीडियो में आप देख लो, मैंने हर वीडियो में बताया है, पर आप शायद नहीं देखते हो। अब इस पूरे कपड़े को हम ऐसे ले आएंगे, इसे बोलेंगे लंबाई में फ़ोल्ड करना, क्योंकि ये लंबी चीज़ को उठा के इधर ले आए ना। अब यहाँ पे देखो, ये हम पहले करते हैं कपड़े को स्ट्रेट। ऊपर हमने 2 इंच छोटा बड़ा फोल्ड करते हैं, नीचे वाले 2 हिस्से बड़े हो गए, ये वाले छोटे, और बिल्कुल अलग है, एक के अंदर एक नहीं है, ठीक है। नॉर्मल बेसिक ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। मैं मान लेती हूँ किसी की जो हिप है वो है 36 इंच, तो 9 + 3 कर लेते हैं। अब जितना हमारा ये आया है उतना ही हमें आसन लेना होता है, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा है, मैं तो नीचे पैंट पहनती हूँ, तो हिप का 4th पार्ट +2 इंच कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 11 इंच, ठीक है। नीचे पहन रहे हो तो 11, अदरवाइज़ 12, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे गोलाई करवाती हूँ, लेकिन यहाँ पे थाई के हिसाब से।
थाई आपकी जितनी है उसमें 1 इंच प्लस करना है। बहुत हैवी साइज़ है 2 इंच प्लस कर सकते हो, फिट पहनना है 1 इंच प्लस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरह से रख ले रही हूँ 14। सेम इधर भी इस तरह से। अब ये हमारी ऐसे शेप आ जाती है पैंट की, ठीक है। नीचे की मैं अभी नहीं दिखा रही, बस मेन पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना है। अब जो हमने 1.5 इंच लेना है ना, वो बैक पार्ट में लेना है। बैक ये दो कपड़े हैं ना, जो ये इसे हम बैक पार्ट बोल रहे हैं। इस वाले निशान से हमने 1.5 इंच ऊपर बढ़ा लिया। यहाँ पर तो ऐसे ही रखना है, जैसा यहाँ निशान है, इधर कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। एक गलती यहाँ पे की होगी उन्होंने, जिन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने ये सीधा यहाँ तक ऐसे ले होगा। अगर मैंने बोल दिया बैक पार्ट बड़ा, तो उन्होंने सीधा सीधा बड़ा ले लिया। तब तो छोटे बड़े होने ही हैं। हो सकता है ये गलती की हो सकता है पहले जो बताई वो गलती की हो। तो आपको आसन की साइड से बड़ा लेना है, यहाँ से सेम रखना है। हर वीडियो को उठा के देख लो, मैंने किसी वीडियो में अलग नहीं बताया है। इसको यहाँ मिलाना है, मतलब यहाँ से तो ये इक्वल है ना चारों, सिर्फ यहाँ पे बड़े हैं, वो भी नीचे के दो। कोई दिक्कत आनी ही नहीं है सिलते वक्त। पता नहीं कैसे क्या किया है उन्होंने। तो मैं चाहती हूँ कि और लोग गलती ना करें, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। बाकी ये ऐसे आ जाता है शेप हमारा। तो इस तरह से हमारी पैंट की जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट होती है। और एक चीज़, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि भाई मेरा तो जितना यहाँ पे आया है उतना ही मेरा थाई भी है, अब मैं गोलाई कैसे करूँ, ये समस्या आती है। तो आपको क्या करना है, जितना आपका ये आ रहा है और उतना ही आपकी थाई का माप आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ये वाला हिस्सा थोड़ा अंदर आ जाना है। इस तरह से अंदर आके फिर आप गोलाई कर दो, या तो इस तरह से, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा ये टाइट हो जाएगा, फिक्स है, तो आप यहाँ पे थाई बढ़ा लो। अगर आपका आ रहा था मान लीजिए पूरा 12, तो आप यहाँ पे 14 कर लो। दोनों में से एक समस्या को छेड़ दो, और बाकी आपको ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने नाप लेने में गड़बड़ की होगी, इसलिए दोनों साथ सेम बैठ रहा है, अदरवाइज़ ये सेम होता ही नहीं है। बस मैंने आपको ये बताया कि अगर प्रॉब्लम इस तरह की आ रही है तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या तो थाई को आगे बढ़ा लो, या फिर ये वाला हिस्सा अंदर ले आओ, तब गोलाई कर सकते हो आप, क्योंकि आपको 1.5 इंच चाहिए कम से कम गोलाई करने के लिए। ये ऐसी समस्या हो जाती है जब आप ठीक से कपड़े को फोल्ड नहीं करते हैं, चारों पार्ट गड़बड़ कट हो जाते हैं। तो आपको ना आधी वीडियो किसी और के हिसाब से चलना है, आपको आधा मेरे हिसाब से, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको किसी एक वीडियो को प्रॉपर देखना होगा, चाहे मेरा देखो चाहे किसी अदर यूट्यूब का। तो उसके हिसाब से आपको कपड़ा भी फोल्ड करना है, कटिंग भी करनी है, सब कुछ सेम करना है, अलग अलग नहीं। आपको एकदम खिचड़ी नहीं बनानी है आपको कि इधर से भी कुछ उठा लिया उधर से भी, तो आप नहीं सीख पाओगे। तो अब आपको यह कि आप कपड़ा फोल्ड एक्स्ट्रा जोड़ें वहाँ पे, उस कपड़े को जो हमारा माइनस हो गया उसे पूरा करें जोड़ के, फिर थोड़ी सी वो शेप लगाएं जो आपकी कम हो गई थी, फिर आपको कटिंग करनी है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, ऐसे ही यहाँ पे हमारे जो फ्रंट के पार्ट, ये देख सकते हो आप, फ्रंट के पार्ट स्ट्रेट हैं, ऊपर से कहीं से कुछ नहीं है। बस बैक के पार्ट में हमारा ऊपर की ओर से तिरछे जाते हैं, सिर्फ बैक के पार्ट, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको कवर करूँगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिना साइड की सिलाई वाला हमें प्लाज़ो बताइए, उसकी कटिंग में भी बहुत ध्यान देना होगा। और 1-2 दिन में वो वीडियो आने वाली है, बिना साइड की सिलाई के कैसे पैंट की कटिंग करें, कैसे स्टिचिंग करें। और जो पैंट में कढ़ाई है या चिकन वर्क होता है, जैसे कि लखनवी कढ़ाई होती है, चिकन वर्क होता है, उस टाइप की कढ़ाई के पैंट कैसे कट करें, कैसे स्टिच करें साइड में बिना किसी जॉइंट के, तो वो वीडियो जल्द आने वाला है। बस 1 या 2 दिन का वेट करना होगा आपको, फिर वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आई होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक डाउट मैं और क्लियर कर देती हूँ इसी वीडियो में। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम हमारा यहाँ से पैंट खिंचता है, कितना भी सही तरीके से कर लें हर तरह से यहाँ पे पैंट खिंचता है, तो वो समस्या कैसे ठीक होगी। तो पहले तो नॉर्मल आपको ड्राफ्टिंग करनी है। यहाँ पे जो हम कट लगाते हैं ना, यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ तो सेम कट लगाना है, यहाँ भी सेम कट लगाना है, लेकिन इस साइड मेन कट ये रहेगा और एक कट 1/2 इंच नीचे रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरह से और इस तरह से, जब आपके किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा तब करना है ये ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ से तो सेम फोल्ड होगा, यहाँ से इस कट की बजाय इस पे फोल्ड होगा, समझ रहे हो आप। ये जब मैं कोई पैंट की कटिंग स्टिचिंग करूँगी उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगी, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। अगर ये
किसी किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि हर तरह से कट करने के बाद यहाँ पे खिंचाव हो रहा है और ये उठ रही है नीचे की ओर से पहनने के बाद। हर तरीके से कर लिया तब ये समस्या आपकी ऐसे करोगे तो सॉल्व हो जाएगी। 1/2 इंच यहाँ से नीचे लेके फ़ोल्ड करना है, यहाँ पे जो है उतना ही फ़ोल्ड करना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पे गहरी गोलाई नहीं करनी है। देखो मैंने थोड़ी सी खड़ी गोलाई की है, सेम यहाँ पे भी खड़ी गोलाई की है, यहाँ पे भी। ये गोलाई आपको गहरी नहीं करनी है, नहीं तो ये चीज़ क्या है ना, आप खुद ही देखो, ये कोना है तो ये ऐसे चढ़ा चढ़ा रहेगा ना, ये जो कोना है वो ऐसे चढ़ा चढ़ा रहेगा। अगर ये थोड़ी खड़ी गोलाई रहेगी तो ये स्ट्रेट ही रहेगा, वरना ये ऐसे चढ़ेगा। जब ये चढ़ेगा तो यहाँ से ये उठेगा ना, तभी तो हमारी यहाँ पे खिंचाव हो रही है। ये खिंच रहा है और ये उठ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे खींच रही है ना, इसीलिए। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर भी आपके आसन में खिंचाव हो रहा है तो आपको क्या करना है, जो हमारी राउंड वाली सिलाई होती है ना, उसे आप पहले लगा लें और जो आसन वाली जो सिलाई होती है वो बाद में लगाएं। जैसे कि आप किसी की पैंट देख लेना, जो रेडीमेड पैंट होती है ना, घर में होगी आपके पास, या फिर किसी जेंट्स की पैंटों में आपने देखा होगा, आसन की जो राउंड राउंड सिलाई होती है वो बाद में लगी होती है और नीचे से ऊपर तक की जो सिलाई होती है वो पहले लगी होती है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। रेडीमेड पैंट जो होती है ना जेंट्स की, उसमें आप देखना कि आसन की सिलाई कैसे लगी हुई है। घेरे वाली सिलाई पहले लगी है और जो आसन की सिलाई है वो बाद में लगी है। उससे क्या है ना, खींचने की कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर हैवी साइज़ है तो उस तरह से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे समझानी थी, आज की वीडियो में क्लियर करनी थी। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई सूट नहीं आया, क्योंकि मेरे पास क्या है ना, या तो ब्लाउज़ आते रहते हैं या सूट आते रहते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास ब्लाउज़ों का ढेर लगा है। सूट जब आएंगे तो मैं फिर से आपको पैंट के बारे में और डिटेल में समझाऊंगी। जब तक आप मुझे बताते रहें कमेंट में कि हमें ये समस्या आ रही है, हमें ये समस्या आ रही है, आप अपनी समस्याएँ लिखें और मैं उसको इकट्ठा करके फिर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी और अच्छे से बनाऊंगी। बाकी एक पॉकेट अटैच करने का वीडियो भी बनाना है मुझे डिटेल में, इलास्टिक अटैच करने का भी बनाना है। इलास्टिक के लिए आते हैं कि मैम जब 2 पार्ट पीछे के आसन बड़े लिए हैं तो कैसे फ़ोल्ड करेंगे, वो तो छोटे बड़े हो जाएंगे, होंगे छोटे बड़े। जब मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में बताया है पैंट की वीडियो में कि कैसे हमने निशान लगा के फ़ोल्ड करना है नेफ़ा, तो भाई इतना आसान तरीका बताया तो कैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि आप उस वीडियो को डिटेल में नहीं देखते हो। सीखो, समझो, सुनो ध्यान से, एकांत में, तब समझ में आएगा। आई होप सो अच्छे से समझ आया होगा ये वाले डाउट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।